किस किस कॉलेज में किस ब्रांच की कितनी सीटें खाली हैं, जिसे आप वैकेंट सीट यानी कि रिक्त सीटें कहते हैं कि हाँ अभी भी यहाँ पे इस कॉलेज में इस ब्रांच की इतनी सीटें खाली हैं। कैसे आपको सेकेंड राउंड का चॉइस फिलिंग करना है, ए टू जेड आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग का बेस्ट तरीका क्या होता है कि जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देंगे और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब किए हैं लेकिन ऑल पे क्लिक नहीं किए हैं, जिसके चलते उनको समय से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। पॉलिटेक्निक जी का और बीटीयूपी से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए चॉइस फिलिंग का बेस्ट तरीका क्या है सेकेंड राउंड के बच्चों के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपने फर्स्ट राउंड में भी चॉइस फिलिंग किया था। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका ये फर्स्ट राउंड हो गया, ये सेकेंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड हो गया। फर्स्ट राउंड में आपने चॉइस फिलिंग किया था, जितने कॉलेज आपने चूज किए थे, सपोज कीजिए कि आपने 50 कॉलेज चूज किए थे और आपको लग रहा है कि नहीं ये जो 25 नंबर वाला कॉलेज है ये थोड़ा सा दूर है, या फिर कहिए कि ये अच्छा नहीं है, या फिर ये जो ब्रांच हमने चूज किया है ये अच्छा नहीं है, सबसे पहले उसको आपको रिमूव करना है। अदरवाइज अगर आपके ओर से मतलब कि आपको लगे कि नहीं जो पहले राउंड में मैंने चॉइस फिलिंग किया था वो बेस्ट चॉइस फिलिंग थी, तो आपको उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, वो आपका जैसे का तैसे है वैसे ही ऊपर उसको रहने देना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या किए थे, कॉलेज तो मिल गया, अब बाद में लगभग जितने बच्चों को कॉलेज मिला था तो बाद में वो ये कह रहे हैं कि सर हमें ये कॉलेज नहीं चाहिए, सर इस कॉलेज में ये समस्या है, सर इस कॉलेज से ये समस्या हमें आ रही है, सर इसमें जो ब्रांच मिला है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना होता है, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन है, तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना होता है कि हाँ आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, भले आपका रैंक कितना हो। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आप चॉइस फिलिंग क्या करेंगे कि आपको कौन कौन से कॉलेज पसंद है उसको लाइन से, जैसे कि सपोज कीजिए कि हर एक बच्चे का सपना होता है कि चलिए गवर्नमेंट पढ़ लेकिन लखनऊ मिले, गाजियाबाद, मुरादाबाद, कानपुर, गोरखपुर वाला मिल रहा है, तो सबसे पहले भले ही आपका रैंक कितना भी आया हो उसको चूज करना है। उसके बाद से आपकी ब्रांच, आपको ब्रांच कौन सा चाहिए, आप कहिए कि मैकेनिकल लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हैं, सिविल लेना चाहते हैं। स्कोप के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि सभी का स्कोप वगैरह क्या है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अपने ब्रांच को प्रेफरेंस देना है। बाद में देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग कर ली, अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर लिया। ठीक है, फर्स्ट राउंड का कहिए कि आपका एकदम अच्छे से हो गया, उसमें भले ही आपका कॉलेज नहीं मिला है, तो फर्स्ट राउंड का जो भी आपका चॉइस फिलिंग का डाटा होगा उसको जैसे का तैसे आपको रहने देना है। अब चलिए सेकेंड राउंड में चले आते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए कि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हाँ नहीं मिला तो सेकेंड राउंड में वो कॉलेज नहीं मिल सकता, वो कॉलेज आपको मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 50 चॉइस फिलिंग किया है, 10 चॉइस फिलिंग किया है, 20 चॉइस फिलिंग किया है, तो हो सकता है कि फर्स्ट राउंड को मैंने आपको बताया था बहुत पहले भी कि जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ होता है वो थोड़ा सा कहिए कि हाई रहता है, क्योंकि टॉप लेवल के बच्चों को ही पहले दिया जाता है। ठीक है, धीरे धीरे चलते चलते सेकेंड राउंड थर्ड राउंड तक कहिए कि उसमें सीटें रह जाती हैं, तो जो थोड़े से कहिए कि लो रैंक वाले बच्चे होते हैं, यानी कि जिनके रैंक वगैरह काफ़ी कहिए कि अच्छे नहीं आए होते हैं, उनको भी वो कॉलेज अलॉट हो जाता है। अब देखिए सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है, मान लीजिए कि ये तो है आपका ऊपर का पहले राउंड वाला सब कॉलेज ऊपर है, सेकेंड राउंड में भी आपको उसी कॉलेज को प्रेफरेंस देना है कि जहाँ पे जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि किसी बच्चों को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कुशीनगर मिल गया, फिर वो कहेगा कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा इसकी डिस्टेंस है, इसमें दूरी बहुत ज़्यादा है, ये समस्या है, वो समस्या है। तो इस केस में जब आप जाहिर सी बात है कि पहले से आप जानकारी प्राप्त करते नहीं है, तो पहले से आप जानकारी प्राप्त किए रहिए कि हम कहाँ पे जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, कौन सा कॉलेज बेटर है, कहाँ से प्लेसमेंट होता है, कहाँ से प्लेसमेंट नहीं होता है। सभी कॉलेज की लिस्ट भी मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखी है, तो जो भी कॉलेज जहाँ पे जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं उसी कॉलेज को आपको प्रेफरेंस देना है सेकेंड राउंड में भी। ठीक है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको जो सेकेंड राउंड है इसमें आपको मतलब जितने कॉलेज आपने चूज किए थे, चॉइस फिलिंग किए थे, वो फर्स्ट ही राउंड में कर दिए थे और फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला है, और फिर आप सोच रहे हैं कि हम कुछ इधर भर दे रहे हैं, मिलेगा तो ये ले लेंगे, तो अभी आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आपको मालूम है कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि इसमें सेकेंड राउंड में जो भी कॉलेज आपको फिलअप करना था, आपके कहिए कि देखने में अच्छा था, आपकी डिस्टेंस भी कम थी, प्लेसमेंट भी वहाँ पे अच्छा था, सारी चीज़ें वहाँ अच्छी थी, उसको आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर दिया। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेकेंड राउंड में बस आप जैसे का तैसे उसी को रहने देंगे। हाँ, एक दो और टॉप लेवल का कॉलेज दिखेगा उसको आपको चॉइस फिलिंग कर लेना है। उसके बाद से जब आप थर्ड राउंड में जाएंगे, जो मेन राउंड की काउंसलिंग का थर्ड राउंड है, इसमें आपको हर एक ब्रांच, हर एक कॉलेज, हर एक जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जितनी सीटें हैं, सभी को चॉइस फिलिंग कर देना है कि कोई ना कोई आपको कॉलेज मिल जाए। क्योंकि अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा है तो इस केस में आप दूसरे राउंड में भी क्या कर सकते हैं,
कि अगर आपको मान लीजिए कि रुचि होगी, चलिए मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए, कोई भी ब्रांच मिल जाए, तो इस केस में तो आप दूसरे राउंड में अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग कर सकते हैं कि हाँ चलिए मैं 150 कॉलेज फिलअप कर दे रहा हूँ, 150 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 150 कॉलेज फिलअप कर दे रहा हूँ और जहाँ जहाँ जितने ब्रांचेज हैं सभी को फिलअप कर दे रहा हूँ, कोई भी मिल जाएगा मैं जाकर के ले लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके रैंक हाई भी होंगे, लेकिन वो वही सोचेंगे कि हाँ मुझे अच्छा थोड़ा सा कॉलेज मिल जाए और अच्छा वाला ब्रांच मिल जाए। तो पहले और दूसरे राउंड में आपको अच्छे कॉलेज और अच्छे ब्रांच को ही फिलअप करना है, ठीक है। चलिए कॉलेज अगर आपको अच्छा नहीं भी मिल पाता है, क्योंकि कॉलेज से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, क्योंकि फीस तो सबकी सेम होगी, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा पढ़ाई का मैटर हो जाता है कि पढ़ाई होगी नहीं होगी, तो अब तो ऑनलाइन सिस्टम बहुत सारे आ गए हैं, आप कहीं भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं। तो कॉलेज अगर अच्छा नहीं भी मिलता है, लेकिन अगर आपको ब्रांच अपना मनचाहा ब्रांच मिल जाता है, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर जिसमें भी आपकी रुचि होगी, CS, IT, केमिकल, PMT, प्लास्टिक, जिसमें आपकी रुचि होगी, वो आपको अगर मनचाहा ब्रांच मिल जाता है, तो उसमें कहिए कि उसके लिए आप थोड़े से लो टाइप के कॉलेज की ओर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको हमेशा सुझाव देते आते रहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि 3 राउंड हो गया, फर्स्ट राउंड में आपने चॉइस फिलिंग किया, कोई कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। उसको आप जितने कॉलेज चॉइस फिलिंग किए थे वैसे उसको आप जैसे के तैसे रहने देंगे। सेकेंड राउंड में अगर आपको मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा वाला कॉलेज चाहिए और अच्छा वाला ब्रांच ही चाहिए, तो इस केस में जो और टॉप लेवल के कुछ कॉलेज होंगे उनको फिलअप करेंगे, ज़्यादा कॉलेज को नहीं फिलअप करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने फिलअप किया, फिर नीचे आकर के एक आपने प्राइवेट कॉलेज को फिलअप कर दिया या फिर एडेड कॉलेज को फिलअप कर दिया कि चलिए हमें ये नहीं मिलता है तो प्राइवेट या फिर कोई एडेड कॉलेज मिल जाए। और पता क्या चले कि आपके रैंक से ऊपर वाले बच्चों को जाकर के थर्ड राउंड में आपका कहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, अच्छे ब्रांच से मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए थर्ड राउंड का वेट किया था कि थर्ड राउंड में जो रैंक कट ऑफ है वो कहिए कि जिन बच्चों का लो रैंक रहता है, मतलब कहिए कि रैंक अच्छा नहीं रहता है, उनको भी कॉलेज अलॉट हो जाता है। कभी कभी तो 80,000 पे मैकेनिकल मिल जाता है, 85,000 90,000 पे कभी कभी इलेक्ट्रिकल मिल जाता है। कभी कभी ये हो जाता है ना, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग बच्चे कराए, ठीक है। थर्ड राउंड की काउंसलिंग में बच्चों को कहिए कि सीट अलॉट हो गया, तो उसमें भी जाकर के बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के सामने मतलब फीस की समस्या आ जाएगी, पैसे की कमी होगी, उसके चलते वो छट जाएंगे। तो फिर जाकर के क्या होगा, वो फोर्थ राउंड में वो सीटें सब खाली रहेंगी। अब जाहिर सी बात है, फोर्थ राउंड में सीटें जब खाली रहेंगी, तो जो बच्चा कहिए कि धैर्य बनाए रखा होगा कि चलिए हम थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड तक जाएंगे जब तक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल जाता है, तो जो जाकर के फोर्थ राउंड में चॉइस फिलिंग करेगा तो उसको वो कॉलेज मिल जाएगा। ये मतलब तरीका होता है, जो बच्चे जानते रहते हैं कि हाँ कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे गवर्नमेंट कॉलेज पाना है, उनके पास सारी मतलब नॉलेज वगैरह होती है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता रहता है, जल्दीबाजी में, अब बहुत सारे बच्चे आपने देखा भी होगा, कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे तो लगातार मैसेज बच्चे करते हैं कि सर फर्स्ट राउंड में मुझे कॉलेज मिल गया है, पसंद नहीं है, फीस भी मैंने जमा कर दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा दिया, जब पसंद नहीं है तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपको किसी भी राउंड में कॉलेज मिल जाता है, अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है, तो इस कॉलेज में आपको कहिए कि जो फीस होता है, सीट एक्सेप्टेंस फी, वो किसी भी स्थिति में जमा नहीं करनी है। अगर जमा कर देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देंगे, तो इस केस में आप आने वाली नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी आपको कॉलेज मिले और वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है, तो इस केस में आपको कोई काम नहीं कराना है, जैसे का तैसे है वैसे ही आपको छोड़ देना है। ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज भी फिलअप कर दे रहा हूँ, एडेड कॉलेज भी फिलअप कर दे रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज भी फिलअप कर दे रहा हूँ, बाद में पता चले कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, फिर आपको कहिए कि आप कहेंगे कि हाँ मिल गया है, चलिए मैं ले रहा हूँ। लेकिन अभी आपको सेकंड राउंड में भी घबराने की जरूरत नहीं, कम से कम आपको थर्ड राउंड तक तो जाना ही जाना है, ठीक है। हो सकता है कि थर्ड राउंड में आप जाएँ तो सेकंड राउंड की अपेक्षा, मान लीजिए सेकंड राउंड में कोई कॉलेज आपको मिल गया गवर्नमेंट वाला ही, ठीक है, मतलब मान लीजिए चलिए गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, लेकिन वो ना ही आपको मनचाहा कॉलेज मिला है, ना ही मनचाहा ब्रांच मिला है। वही हो सकता है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जब थर्ड राउंड में आप जाते तो आपको मनचाहा कॉलेज भी मिल जाता, मनचाहा ब्रांच मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, सारी चीजें इसलिए कि धैर्य बनाए रखेंगे, जाहिर सी बात है कि धैर्य का फल आपका कहिए कि मीठा ही होगा। तो धैर्य बनाए रखेंगे तो सारे जिन बच्चों के कहिए कि अच्छे खासे रैंक आए हैं उनको तो कॉलेज आसानी से अलॉट हो जाएगा। हाँ, जिन बच्चों के रैंक कई बहुत ज्यादा आए हैं, जैसे कि 2 लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया, और उनके मन में संदेह है कि पता नहीं मुझे कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं, तो वो हर एक राउंड में, फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो या फिर थर्ड राउंड हो, उसमें वो अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और टॉप लेवल के जो ब्रांचेज हैं उनको ऊपर रखेंगे, टॉप लेवल के जो कॉलेज हैं उनको ऊपर रखेंगे, और जो लो टाइप के कॉलेज, लो टाइप के ब्रांचेज हैं उनको नीचे रखेंगे। कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, सीट वगैरह बहुत खाली चलती है तो कोई ना कोई कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए जैसे कि इनका ये फर्स्ट राउंड का डाटा है, तो फर्स्ट राउंड का जैसे का तैसे रहेगा, क्योंकि इन्होंने 6 कॉलेज को चूज किया था, इन 6 कॉलेज में इनकी रुचि थी, चलिए ये मिल जाता तो ठीक रहेगा। अब सेकंड राउंड में क्या करना है, इनको 2-4 कॉलेज और ऐड करना है, जो भी इनका मनचाहा कॉलेज होगा, चलिए ये कॉलेज और मिल जाए, ये ब्रांच और मिल जाए तो मैं ले सकता हूँ, तो उसको चॉइस फिलिंग करना है। बहुत ज़्यादा चॉइस फिलिंग नहीं कर देना है कि मिल जाए फिर पता चले कि आप कहें नहीं हमें ये नहीं चाहिए,
हम तीसरे राउंड में जाएंगे। हालांकि अब मिल भी जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं करना। अगर मिल भी गया, आपको तीसरे राउंड में जाना है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी कंडीशन में नहीं कराना है। करा देंगे तो आप फंस जाएंगे, तीसरे राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड राउंड, हाँ वैकेंट सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैकेंट सीट मतलब कि रिक्त सीटें कितनी है, कितनी सीटें कहाँ कहाँ पे खाली है, किस किस कॉलेज में, किस ब्रांच में कितनी सीटें खाली है, तो इसकी जानकारी मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से देते रहूंगा। कहाँ कहाँ पे कितनी सीटें खाली है, हर एक राउंड में कल सीटों का डाटा आता है कि हाँ सेकंड राउंड में इतनी सीटें खाली है, थर्ड राउंड में इतनी सीटें खाली है, फोर्थ राउंड में इतनी सीटें खाली है, यहाँ पे इतनी सीटें हैं, यहाँ पे इतनी सीटें खाली हैं। तो इसका पूरा जो डाटा है मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहूंगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो बहुत सारे बच्चे किए, मैंने शुरू में बताया, लेकिन ऑल पे जो बेल आइकन होता है उसको ऑल पे क्लिक नहीं किया। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करते हैं तो आपके पास सही समय से करिए की जानकारी नहीं पहुंच पाएगी। हो सकता है कि इसी वीडियो को बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे जो चॉइस फिलिंग कर लिए हो, बाद में लॉग भी कर लिए हो, या फिर बहुत बाद में देख रहे हो, तो उनको इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ऑल पे आप जरूर क्लिक करेंगे। ठीक है, वैकेंट सीटों का जो डाटा वगैरह है, ठीक है, पीडीएफ वगैरह जितनी भी इंफॉर्मेशन आती रहती है, आपको मालूम है कि पॉलिटेक्निक जी का, अर्थात अभी आपका जैसे एडमिशन होता है आप बीटीयूपी बोर्ड में चले जाएंगे तो बीटीयूपी से संबंधित जितनी जानकारी हो गई, आपके बुक के पीडीएफ हो गए, ठीक है, PYQ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल बोर्ड पेपर के पीडीएफ हो गए, अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, जितनी जानकारी होती है तो वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलती रहती है। टेलीग्राम का डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आपका करिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जैसे ही स्टार्ट होता है मैं आपको तत्काल प्रभाव से टेलीग्राम के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा, वहाँ पे मैसेज कर दूंगा। ठीक है, अभी करिए थोड़ा बहुत आपको धैर्य बनाए रखना है। हाँ, पहले से लिस्ट बना लेनी है कि हाँ सेकंड राउंड में आप किन किन कॉलेज को चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, देख लेंगे कहाँ पे हॉस्टल की सुविधा है, मुझे हॉस्टल चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हॉस्टल में अगर आप रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैसे की बचत होती है। क्यों बचत होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको, मतलब कैसे बचत होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको हॉस्टल वाली वीडियो में प्रोवाइड कर रखा था कि हाँ हॉस्टल लेने से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, आपको हॉस्टल लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ये सारी जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। टेलीग्राम से भी जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दूंगा कि हाँ आपको हॉस्टल लेना चाहिए और कैसे पता करना है कि कहाँ पे हॉस्टल है या फिर नहीं है। ये भी सारी चीज़ें मैंने आपको सारे प्रोसेस वगैरह बताए थे। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाजत दीजिए। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, किसी प्रकार की क्वेरी हो, कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर कहिए कि अगर रिप्लाई नहीं मिलता है तो उस हिसाब से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।